हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शेष वाले क्वेश्चन, जिसमें कि इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा और उसमें से शेष निकालना होगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, तो y का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो शेष बचा है, जितना शेष बचा है उस शेष को इस 17 से विभाजित कर देंगे। जैसे कि ये हुआ 18 को जब 17 से आप विभाजित कीजिएगा तो ये तो कटेगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, एक बार में कट गया, शेष क्या बचा, एक जो बचा वो शेष बचा। यही हो गया आपका आंसर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जब एक संख्या है जो x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, तो y का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें जो शेष बचा रहता है ना, शेष उसी संख्या को इस 17 से विभाजित कर देंगे और जितना शेष बचेगा वही होगा आंसर। अगर ये वाला प्रश्न अगर अच्छा से नहीं समझ में आया होगा तो अगले वाले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया। अब इसे हम बनाएंगे, इसे भी बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से, बस देखेंगे और इसका आंसर लगा देंगे। देखिए जब एक संख्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब एक संख्या को 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। देखिए जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो शेष बचता है उसी को इस 2 से विभाजित कर देंगे। एक बार में कट गया, बचा शेष कितना, शेष बच गया 1। यही हो गया आपका आंसर। अब ध्यान से इसको समझिएगा कि ये कैसे होगा। देखिए जब एक संख्या जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कि वो संख्या है 13, ठीक। 13 को जब हम लोग 5 से विभाजित किए, 5 से जब भाग दिए इसको, शेष कितना बचा, 3, ठीक, 3 शेष बच गया। अब ये बोल रहा है तो उसी संख्या को, यानी कि इस 13 को, उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, यानी कि जो ये संख्या है इसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए इस अगर 13 को हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, शेष कितना बचा, शेष बच गया 1। तो इतना, देखिए इस क्वेश्चन को हम इतना लंबा नहीं बनाएंगे, बस यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है, शेष क्या बचा हुआ है, 3। शेष बचा हुआ है 3, इसी 3 को हम लोग 2 से विभाजित कर देंगे, तो शेष जो बचेगा वही इसका होगा आंसर। देखिए अब क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा बढ़ाते हैं, उससे भी थोड़ा सा हार्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। जब किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है, 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, यानी कि उसी संख्या, इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो शेष इसका भी वर्ग आएगा, तो हम लोग शेष का वर्ग कर देंगे, जो शेष निकला हुआ है उसी का वर्ग कर देंगे। और वर्ग करने के बाद इसको 5 से हम लोग भाग दे देंगे, इसको वर्ग करेंगे
और वर्ग करने के बाद 5 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 9, और 9 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, लेकिन शेष क्या बचेगा? 4। यही शेष बचा और यही हो गया इसका आंसर। देखिए, एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? देखिए, जो संख्या है उसका वर्ग करने पर तो जो शेष बचा, अगर संख्या का वर्ग कीजिएगा तो जो शेष बचेगा उसका भी वर्ग ही बचेगा, शेष जो बचेगा उसका वर्ग बचेगा। इसलिए जो शेष बचा हुआ है इस 3 का, उसी 3 का वर्ग करके और इस 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन चेंज हो गया। 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ पे दे दिया है 2 के पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग तो ऐसे नहीं करेंगे, जैसे 2 का वर्ग अगर 4 हो गया तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका स्टेप 1, इसका एक ठो स्टेप 1 है, उसको आप याद कर लीजिएगा। स्टेप 1 एक ठो नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए, जब घात सम हो, जब घात सम हो तो उसका शेष, जब घात सम हो तो उसका शेष निकालने वाले क्वेश्चन में, जब सम दिया हो तो शेष वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। देखिए, जब अगर घात सम दिया हो, जैसे 2 4 6, या मान लीजिए 32 दे दिया, अगर सम दिया रहेगा ना, तो इसको छोटा फॉर्म में करने के लिए हम लोग 2 या 4 लेंगे, घात में 2 या 4 लेंगे। और विषम के लिए विषम संख्या दिया हो तो, अगर विषम संख्या दिया हो तो उसके घात में हम लोग घात को छोटा करने के लिए 1 या 3 लेंगे, घात को छोटा करने के लिए 1 या 3 लेंगे। देखिए, ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे घात जो है वो क्या है, यहाँ पे घात जो है वो क्या है, विषम है। ठीक, यहाँ पे घात विषम है तो उतना बड़ा तो हम लोग करेंगे नहीं, 2 का घात 31 तो हम लोग गुणा करके उतना लंबा करेंगे नहीं। इसको छोटा फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 1 या 3 रखेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 का घात जो है कि तो 1 रखेंगे नहीं तो 3 रखेंगे। एक यहाँ पे नहीं रखेंगे, 1 इसलिए नहीं होगा कि जब 2 का घात 1 कीजिएगा तो इसका मान क्या आ गया, 2, जो कि 3 से छोटा है। 3 से हम लोग को भाग भी देना है, 3 से हम लोग को भाग भी देना है, जो कि 2 छोटा है। इसलिए इससे थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए हम लोग 2 के पावर क्या रखेंगे, 3, 2 के पावर 3 रखेंगे। तो अब इसका घात करेंगे, ये आ गया 8। अब 8 को हम लोग आसानी से 3 से भागा दे देंगे, तो ये 2 बार में कट गया। शेष क्या बचा, शेष बचा 2 शेष बचा, 2 हम लोग के पास शेष बच गया। देखिए, 2 शेष बच गया। जब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कीजिएगा तो इसका हो गया 8, और इस 8 को 3 से जब हम लोग भाग दिए, 3 से भाग दिए, 3 दूनी का 6, यहाँ पे बचा कितना, 2, शेष क्या बच गया, 2। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे बस इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग घात देखेंगे। अगर घात सम रहेगा तो इसको छोटा फॉर्म करने के लिए, इसको छोटा रूप में तोड़ने के लिए उसके घात में हम लोग 2 या 4 रखेंगे। ठीक, अगर विषम दिया रहेगा
विषम दिया रहेगा तो उसका घात को छोटा करने के लिए 1 या उसके पावर में उसके घात में 3 रखेंगे। ठीक, अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आइए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है 5 के घात 9 में 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए 5 का घात हम लोग तो 9 बार करेंगे नहीं, 5 का घात जो है हम लोग तो 9 बार करेंगे नहीं, उसको करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखिए हम लोग बस ये जानते हैं कि उसके घात को देखेंगे। घात क्या है, घात अगर सम रहेगा तो उसके घात को छोटा रूप में करने के लिए 2 या 4 करेंगे। अगर विषम रहेगा तो उसको छोटा रूप में करने के लिए 1 या 3 रखेंगे। यहाँ पे घात हम लोग के पास क्या है, विषम संख्या है, घात जो है वो विषम है, तो इसका छोटा रूप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का घात 1 रखेंगे, तो इसका मान क्या आ गया, 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये 6 से छोटा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो अंश होता है वो हर से छोटा रहेगा तो वो कटेगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के घात 3 रखेंगे, 5 के घात 3 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 50 25 125। ठीक, अब इसको हम लोग 6 से आसानी से भाग दे सकते हैं। अब इसको आसानी से हम लोग 6 से भाग दे सकते हैं। ठीक, देखिए इसको कटाइएगा ना तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 20 बार में तो कट गया, लेकिन शेष बचा 5, 5 शेष बच गया। यही हो गया इसका आंसर। देखिए अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो हम बता देते हैं। देखिए इसको एकदम आसानी से भाग दे देंगे, उतना लंबा। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। आप वहाँ पे गुणा भागा नहीं कीजिएगा, सब मन में कर लीजिएगा। देखिए ये हुआ 6, 6 दूनी 12, ये तो कट गया, ये उतरा 5। ठीक, यहाँ पे जब 5 उतरा तब ये कटेगा नहीं, तो यही हो गया इसका शेष। ठीक, यही हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जब 5 की घात 9, तो हम बस घात देखेंगे, घात क्या है, सम या विषम। अगर विषम रहेगा तो उसको छोटा फॉर्म में करने के लिए 1 या 3 रखेंगे। 1 इसलिए नहीं रखें कि ये 5 आ गया, 5 जो कि 6 से छोटा है, तो उसके बाद हम लोग क्या रखें, 3 जब रखें तो इसका। आई होप कि ये प्रश्न आप अच्छी से समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बनाएं और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लाएंगे फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।